नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपको भारत का वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में। उसके अनमोल विचार जानेंगे कि उसके अनमोल विचार कौन कौन से हैं। चलिए जानते हैं। पीएम मोदी कहते हैं, कड़ी मेहनत थकान नहीं लाती है बल्कि संतोष लाती है। पीएम मोदी कहते हैं, भारत आंख झुकाकर या आंख मिलाकर बात करने वालों में से नहीं है बल्कि आंख में आंख मिलाकर बात करने वालों में से है। मोदी कहते हैं, अनुभव से सीखना या शिक्षा से सीखना दोनों ही इस जीवन में जरूरी है। पीएम मोदी कहते हैं, सभी को सपने देखने का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मैं अपने सपनों को संकल्प दूंगा। पीएम मोदी कहते हैं, डरते तो वे हैं जो अपने छवि के लिए मरता है, मैं तो हिंदुस्तान के छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर आप पंजाब से फ्लाईओवर से क्यों भाग गए थे? मोदी कहते हैं, आत्मशक्ति लोगों को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है वो अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। पीएम मोदी कहते हैं, ये जो मुश्किल का अंबार है यही हौसले का मीनार है। पीएम मोदी कहते हैं, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। पीएम मोदी कहते हैं, जीतने का मजा तो तब आता है जब सारा जहां आपको हारते हुए देखना चाहता हो, और जब आप जीतते हैं तब रोमांचक भरी होता है। ये तो बात सही है, लेकिन जो लीडर देश का मेन लीडर होता है वो संकट के समय उसे आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए और खुशी में पीछे से। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी कहते हैं, कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि ऐसा सपना देखो कि कुछ करके दिखाना है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात। मोदी कहते हैं, मैं एक छोटा आदमी हूँ और छोटे आदमी के लिए ही कुछ करना चाहता हूँ। अब इस बात में कितना दम है, जान है, ये तो आप ही लोग बताएंगे कमेंट करके। मोदी कहते हैं, मुझे 100 बार भी जन्म लेना ही पड़े फिर भी मैं भारत माँ के लिए ही कार्य करूँगा। ये तो हर भारतीय को सोचना चाहिए, जो भारत में जन्म लिया है तो भारत का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा ना। कहते हैं, लोकतंत्र में जनमत सबसे निर्णायक होता है, जिसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। मोदी कहते हैं, जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है, जब तक जिज्ञासा है तब तक सीखने का क्रम है, जब जिज्ञासा खत्म हो जाए तो आप मृत्यु के समान हैं। वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात। मोदी कहते हैं, मैं एक ऐसा भारत देश बनाऊंगा जिसमें अमेरिका के व्यक्ति वीज़ा पासपोर्ट पाने के लिए लाइन में लगा हो। अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे कि लाइन में कौन किसके लगे। कहते हैं, मुझे देश पर मर मिटने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन देश के लिए कुछ कर सेवा करने का मौका ज़रूर मिला है। पीएम मोदी कहते हैं, मैं ईमानदारों के लिए कहर हूँ, बेईमानों के लिए जहर हूँ और गद्दारों के लिए कहर हूँ। अब इस बात में कितना सच्चाई है, कौन से पार्टी किस में गद्दारी कर रहा है, कितना देश को लूट रहा है, कितना देश के पैसे को लूट कर स्विस बैंकों में जमा कर रहा है। वो तो स्विस बैंक के जो मैनेजर है और वहाँ के सरकार को तो पता नहीं होगा, उसी को जानकारी होगा। और जो यहाँ का नेता है, कहते हैं, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाऊँ। वो बेच रहे हैं भारत माँ को, मैं कैसे खामोश हो जाऊँ। वाह, क्या डायलॉग मारा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, बेच खुद रहा है, दूसरे पर आरोप लगा रहा है। चावस। मोदी कहते हैं, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल था, जिसको जो मन में आया वो अपने आप को उछाल दिया। पीएम मोदी 2019 में एक स्पीच देते हुए कहा था, आई वांट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसिज्म मेक्स ए डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। अर्थात लोकतंत्र में आप सरकार का जितना विरोध करेंगे उस देश का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होते चला जाता है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जन्मसिद्ध उसका अधिकार है। आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि हर वह व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत जिसमें नहीं हो। मोदी कहते हैं, मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता है। मूर्खों पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके सामने चुप हो जाएं, कुछ न ही बोलें तो और भी बेहतर है। वाह, क्या डायलॉग मारा है चौथी पास राजा। पीएम मोदी कहता है,
अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। आपने 10 सालों में क्या किया बताइए ज़रा। आप तो कुछ नहीं किए, लेकिन आपका जितना भी नेता नीचे से है, आपके ऊपर, आप सबसे ऊपरे पैदान पर हैं, उसके बाद आपके नीचे जितना भी नेता है सब के सब करप्ट भ्रष्ट पड़ा हुआ है। देश को लूट कर महंगाई को कितना बढ़ा दिया, जीडीपी फलना कहते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए घोषणा पत्र कुरान, गीता और बाइबल की तरह होना चाहिए। नेता वो अच्छा नहीं होता है जिसका नेत्र अच्छा होता है, बल्कि नेता वह अच्छा होता है जिसका नेतृत्व अच्छा होता है। आप झूठ बोलने का नेतृत्व बना लीजिएगा तो आप अच्छा नेता कैसे कहलाइएगा। राजनीति अपने घर के लोगों को बढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि अपने देश के लोगों को ऊपर उठाने के लिए होता है। कुछ ऐसा कार्य करिए जो देश के सभी लोग ऊपर उठे, आपका सराहना करें, आपका तारीफ करें, आपका विरोध कोई नहीं करें। आप काम ही वैसा करते हैं जो आपका 60% लोग विरोध करता है।